सनातन दिव्यता में आपका स्वागत है और मैं हूं पदम गुप्ता। श्रीमद् भगवद गीता की श्रृंखला में आज हम आपको गीता ज्ञान सुधा एक नया गीता का पद अनुवाद श्री परमात्मे नमः प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग धृतराष्ट्रवाच। मिले जब धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में, मेरे व पांडु के सब पुत्रों ने किया क्या बताओ संजय मुझे, कहा चिंता में भर के धृतराष्ट्र ने। संजय वाच। व्यूह रचना जो देखी पांडव सेना की, तो दुर्योधन में ये मची खलबली। पहुंचकर निकट अपने आचार्य के, वचन दंभ में भरकर उसने कहे, आचार्य देखो जरा ये कमाल, कि व्यूह में खड़ी पांडव सेना विशाल। शिष्य आपका दुष्टगुम्न है जो, सेनापति बना इसका है वो। खड़े सेना में है बहादुर कही, भीम और अर्जुन से जो कम नहीं। महाबली विराट और सात्यकी, द्रुपद को भी देखो जो है महारथी। गष्टकेतु प्रजित को देखो जरा, उधर चेकिस्तान भी डटकर खड़ा। काशीराज बलवान और कुंती भोज, नरश्रेष्ठ शैव को देखो तो ओज। पराक्रमी वीर युधामन्यु, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु। देखो उत्तम मौजा योधा बलवान, पुत्र द्रौपदी के सभी हैं महान। पांडव सेना के मुख्य योद्धा दिखा, तब दुर्योधन ने ये इशारा किया। समझ लीजिए अब ब्राह्मण श्रेष्ठ, सेना हमारी के जो वीर ज्येष्ठ। पितामह भीष्म और आचार्य आप, कर्ण जैसा योद्धा भी है अपने साथ। विजयी कृपाचार्य हैं विकर्ण भी, अश्वत्थामा और भूरिश्रवा सभी। खड़े और भी हैं कई सूरवीर, लिए सास लड़ने को हैं जो अधीर। मेरे लिए इच्छा जीने की तज, निपुण युद्ध में ये बहादुर हैं सब। अजय सेना अपनी है सब ओर से, है रक्षा में जिसकी पिता में खड़े। पांडव सेना है जीतने में आसान, रक्षा में जिसकी है भीम बलवान। तब दुर्योधन बोला महारथियों से, जगह अपनी अपनी पे होकर खड़े। भीष्म पिता मैं भीष्म की रक्षा करो, चाहूं ओर से नजर उन पर धरो। सुनकर वचन ऐसे दुर्योधन के, खुशी उसमें उत्पन्न हो। तब इसलिए पिता में भीष्म ने सिंह के समान, गरज कर बजाया वो शंख महान। गरज शंखों की तब चौ ओर से, एक साथ होने लगी जोर से। नरसिंघे नगारे मदंग ढोल भी, भयंकर थी आवाज जिनकी बड़ी। रथ ऐसा जिसमें अनोखा था तेज, सजे उसके आगे थे घोड़े सफेद। श्री कृष्ण अर्जुन थे उसमें सवार, बजा शंख अपने हुए वे तैयार। शंख पांजन ऋषिकेश का, तो अर्जुन को देवदत्त पर नाज था। दिखाने लगा भीम भी अपना रंग, बजाकर वो भारी बहुत पौंड शंख। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर का, अनंत विजय शंख भी बज उठा। नकुल ने सुघोष और सहदेव ने, बजाया मणि पुष्प उच्च स्वर में। काशीराज धनुष शेष था, जिनके पास शिखंडी महारथी ने दिया साथ। पराक्रमी महागुष्टगुम सभी, विराट बली और अजय सात्यकी। द्रुपद राजा और द्रौपदी सुत सभी, महाबाहु अभिमन्यु ने भी तभी। शंख अपने बजाए सभी ने अलग, भरे जोश से थे महारथी सब। भयानक शब्द वहाँ हुआ ये सब, लगे गूंजने पृथ्वी आकाश तब। गजराज पुष्पों के इस शब्द से, उसी वक्त हृदय थे फटने लगे। शास्त्र थे तैयार चलने को जब, कपिध्वज अर्जुन ने भी उठा कर तब खड़े।
देख कर वहाँ कौरव सभी गांडी अपना संभाला, तभी तत्पर हुआ युद्ध करने को वह कहने लगा ऋषिकेश से, ये रथ को खड़ा कर दो भगवन वहाँ, दोनों सेना का मध्य जहाँ खड़ा रखो रथ को वहाँ, तब तलक भली भांति में देख लूं, जब तलक कौन आए कौन है लड़ने की इच्छा से, युद्ध में निपटना है जिनसे मुझे उत्सुक है करने को युद्ध, जो यहाँ भला चाहे दुर्बुद्धि दुर्योधन का, जरा देख तो लूं उन्हें एक बार कि है कौन से ऐसे राजा तैयार। संजोवाच गुडाकेश अर्जुन ने ये जब ये कहा, ऋषिकेश ने दिया रथ को बढ़ा, ले जाकर के मध्य में सेनाओं के खड़ा कर दिया श्रेष्ठ रथ प्रभु ने। पितामह आचार्य के सामने सभी राजा गण भी जहाँ थे खड़े, अर्जुन से भगवान बोले ये तब इकट्ठे खड़े देख कौरव ये सब खड़े थे वहाँ दोनों सेनाओं में, जी भर के अर्जुन ने देखा जिन्हें पिता महापिता भाई पोते बेटे गुरु मित्र मामू सहित सुसर थे, सबको वहाँ पर खड़ा देखकर अर्जुन के मन में दया गई भर, इच्छा से युद्ध की जो देखा इन्हें दुखी होकर के अर्जुन कहने लगा। अर्जुन वाचे शिथिल हो रहे हैं मेरे अंग सब, सूखा जा रहा मेरा मुंह भी अब तन में है होने लगी कपकपी, खड़े हो रहे हैं रोम मेरे सभी, गांडी भी अब तो है गिरने को, त्वचा भी मेरी जल रही है प्रभु, भ्रमित हुआ जा रहा मन मेरा, खड़ा भी नहीं अब मैं रह पा रहा, के सब है उल्टे शकुन भी सभी, लड़ाई में बद करके अपनों का भी न कल्याण कोई भी है दिखता, करने में युद्ध अब मुझे तो जरा नहीं चाहता, जीत में युद्ध में सुख राज के भी नहीं चाहिए, मतलब नहीं राज से ही कोई ना भोग और जीने की इच्छा रही, सुख ऐश्वर्य सभी राज के इच्छा थी इन सब की, जिनके लिए खड़े हैं वे सब छोड़ जीने की चाह, ना धन वैभव की है इन्हें परवाह, देखो हमारे ये पूज्य गुरु पितामह चाचे बेटे और ताहू, साले सुसर पोते मामू हैं ये, खड़े हैं संबंधी सभी अपने, पृथ्वी की तो बात ही कुछ नहीं, मिले राजगर तीन लोक का ही, मसूदन मरना भले ही पड़े, नहीं चाहता मारना मैं इन्हें, घृतराष्ट्र पुत्रों का बध कर के ही भगवान मिलेगी हमें क्या खुशी, हैं ये अत्याचारी भले ही मगर, क्यों ले पाप हत्या का हम अपने सर, नहीं योग हम मारने को इन्हें, संबंधी सभी तो हैं ये अपने, परिवार अपने का ही करके नाश, भवो कैसे रखें भला सुख की आस, हुआ राज का लोग ऐसा सवार, करते नहीं अब ये इतना विचार है कि दोष भारी जो हो कुल का नाश, विरोध अपने मित्रों का भी तो है पाप, नहीं हम तो इस बात से अनजान कि कुल नाश का दोष कितना महान, विचार ऐसा भगवन तब क्यों ना करें कि जिससे हम इस पाप से बच सकें, कुल का जो हो जाए नाश अगर रहेगा ना फिर धर्म का कुछ असर, धर्म नष्ट होने से होगा ये हाल, फैलेगा कुल पर अधर्म का जाल, अगर हो गया पाप इतना सवार तो कुल स्त्रियों में बड़े विचार, हुई नारी जाति अगर ऐसी जो तो उत्पन्न इसी से वर्णशंकर हों, होगी वर्णशंकर संतान जो तो कुल को ले जाएगी नरकों में वो, गिरने लगेंगे पितरलोक भी, क्रिया न होगी जो ज्वल पिंड की, कुल का ही जो नाश करते रहे, वर्णशंकर दोष वो पैदा करे, नहीं रहती मर्यादा कुल धर्म की, नष्ट हो जाए जाति धर्म की, कुल धर्म हो जाता है जिनका नाश, बहुत काल तक होता है नरकों में वास, प्रभु हम तो सुनते आए ऐसा ही, दशा ऐसे लोगों की होती यही, बड़े खेद की बात है ये प्रभु कि तैयार हैं हम महापाप को, है लालच यही राज का सुख मिले, कुल अपने का खून चाहे वहे,
ले शास्त्र हाथों में कौरव सभी, मुझे मारने को जो आए अभी। उठाऊं ना शास्त्र ना युद्ध ही करूं, समझता भले ऐसे मरने में हूँ। संजय निराश हो के जब उसने इतना कहा, तो मोह शोक में अर्जुन ऐसा बहा। पिछले भाग में रथ के बैठा तभी, छोड़ धनुष बाण अपने सभी। ओम तत्सदिति। श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्याय योग शास्त्रे कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योग नाम प्रथम अध्याय। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। गीता तो सागर समान, मोती हैं जिसमें भरे। गोता बिरला ही लगाता, भाग हैं जिसके जगे। हरे कृष्णा।